तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल के एपिसोड 6 के बारे में। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी और अपनी राय और व्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। एपिसोड में जो है वो दोनों साइड्स का सीन ही दिखाया, बट मोहित और उसकी जो फैमिली थी उसका जो है वो इसमें कोई जो है वो सीन नहीं दिखाया। इवन के मोहित जो है वो अ, मलिहा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसका जो है वो मोहित से जो है कॉन्टैक्ट हो सके। मतलब जो भी सिचुएशन उसके घर पे चल रही थी उसके बावजूद भी वो लास्ट टाइम जो है वो एक बार मोहित से सारी बातें जो वो डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत जितनी भी ख़राब हुई है तो वो उससे मोहित से बात ज़रूर करती है। और उसको क्योंकि मोहित पे जितना यकीन है, जिस तरह का उनका आपस में जो रिलेशन है, तो उसको ये था कि एक बार उससे बात करेगी। और मोहित ऐसा नहीं है। और बड़ी मतलब जब लास्ट पे उसकी और उसकी अम्मा के दरमियान ये जब बातें हुई हैं, जब उसकी अम्मा उसको मना करी थी कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम जो मोहित से बात करना चाह रही हो ये वो, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे डायलॉग्स लिखे थे। और अगेन अच्छी बात ये है कि फिर से एक रियल टाइम सिचुएशन जो क्रिएट की हुई थी कि ऐसा नहीं है कि आनन फानन चलें जी ये हो गया वो हो गया। तो वो मलिहा को ऐसे कैसे, उसने बड़ा ज़बरदस्त अपनी अम्मा से सवाल किया कि ऐसे भी तो पॉसिबल है ना कि बिना बात मतलब किसी को जाने बगैर जो आप ऐसे कैसे जो है वो कोई ऐसा तो हो ना कि जिस पर बंदे को तसल्ली हो और जिसके साथ इंसान जो है वो जिसका हाथ थाम सके या इस तरीके से। तो उसकी अम्मा ने खैर कोई वाज़ह तो उसको जवाब नहीं दिया, बट वहाँ पे मलिहा ने बहुत अच्छी मतलब कि बातें की कि उसने जो ज़िंदगी है वो मोहित के साथ गुजारनी है, उसके घर वालों के साथ नहीं गुजारनी। और फिर जब मोहित भी उसका इतना करने वाला है तो वो उसके लिए स्टैंड लेगा, और क्यों नहीं लेगा। तो मतलब एक चीज़ जो थोड़ी सी वेयर लगी वो ये कि देखें, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके साथ होती है तो वो आगे नेक्स्ट आपकी जो है वो मतलब आपके प्यारों के साथ भी वो चीज़ हो। ठीक है, चांसेस हो सकते हैं, बट ज़माना जब बदल जाता है, पहले वक्तों की बात कुछ और होती है, आज के दौर की बात कुछ और है। तो मतलब एक ये चीज़ इतनी थोड़ी हटके लग रही है, इस बात की नहीं समझ में आई कि मलिहा की मदर जिसने खुद जो है वो इस तरह से लव मैरिज की और फिर इस तरह से ज़िंदगी गुजारी वो किया, और उसको जी अपने हस्बैंड को वो याद करती है और वो सारा सब कुछ, तो फिर वो अपनी बेटी के बारे में और मोहित के बारे में इस तरह से कैसे जो है वो इतनी मतलब हो सकती हैं डाउटेड कि जी मोहित जो है वो मलिहा का साथ नहीं देगा, मलिहा को खुश नहीं रखेगा। मतलब जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे और किस टाइम पे किस दौर में गुजरे हो, तो ठीक है परेशानियां होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि अगर जो है वो आप मतलब ये भी तो सबसे बड़ी ज़्यादती ये होती है इससे केस के अंदर कि आप जी उस बंदे को छोड़ के किसी और के साथ भी तो आपने अपने बच्चों की जो है वो शादी करनी होती है। तो वहाँ पे क्या गारंटी है कि उनकी ज़िंदगी वहाँ पे बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ठीक है आपने उसके जो है वो घर वाले देख कर ये कर लिया, बट ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि जिसने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है अगर वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर तो कोई जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। अजीब सी साइकी, अजीब सी जो है वो लॉजिक ये मलिहा की मदर की दिखाई है। ठीक है वो उसके बारे में परेशान है कि जी उनके जैसे कि घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और आज वो जिन हालात का शिकार है। तो और ये बड़ा ही गलत मैसेज दिया है जी कि ज़िंदगी सहारों के बगैर नहीं गुजरती, ये है वो है। थोड़ा सा आज के दौर के हिसाब से जो है वो चीज़ों को हट के दिखाना चाहिए था कि वो ये तो बड़े बड़ों का कहना है ना कि ज़िंदगी अपने ही सहारे जो है वो चला करती है और गैरों के सहारे तो जो है वो जनाजे उठा करते हैं। तो मतलब एक कमज़ोर दलील थी, कोई मज़बूत बातें जो है वो नहीं लिखी हुई थी कि जिसका चले सुन के वो होता। मलिहा की बातें फिर भी वैलिड लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मोहित ने जाके भी उसको कोई कांटेक्ट नहीं किया और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और एक तरफ से उसकी अम्मा ने जी प्रेशर डाला हुआ है कि जी तुम्हें जहाँ भी है मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करनी होगी। लेट्स सी कि आगे जो है उसका क्या बनेगा। तो जनाब दूसरी तरफ सना ने हर हद क्रॉस की जी कि वो किसी तरह से मतलब उल्टा तरीका, गलत तरीका जी कि उसने जाके जी रूहाम से बदतमीज़ी की, उसकी मदर से, उसके फादर से, हर बंदे से उसने ऐसे बदतमीज़ी की कि दोबारा कोई उसकी तरफ जो है वो मुँह भी ना करे। और रही सही कसर जब जाके उसने बताया घर वालों को, तो उसका जो फादर था वो अगेन जो है वो रूहाम के घर पे पहुंच गया और उसको जाके जी अच्छा खासा उसके पेरेंट्स को धमकाया और बताया जी कि मैं क्या कर सकता था, ये है वो है। उसके पेरेंट्स बेचारे क्या करते, उन्हें तो अपना रस्ते ही लेना था। खैर अभी यहाँ पे भी उसको सुकून नहीं हुआ, तो उसने फिर जो है वो रूहाम को उसकी जॉब से भी जो है वो फारिग करवा दिया उसके बॉस से जो है वो कह के। और रूहाम को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही गया था बड़े अच्छे से कि इसके पीछे जो है वो किन लोगों का हाथ है। और जनाब इसके बाद एक नया लड़का जो है वो उसकी एंट्री हुई है। और फाइनली अब जो है सना है उसके फादर जो है वो खुश होंगे अपनी बेटी की जो वो इस बंदे से शादी करवा के। लेट्स सी कि जी आगे जो है वो सना किससे होगी या नहीं होगी, कि सना की लाइफ जो है वो कैसे गुजरेगी। बट कहीं कहीं लगता है कि सना का जो एटीट्यूड है, जिस तरह जिस सिचुएशन का वो इस वक्त उसको फेस कर रही है, तो उसकी मदर को जो है वो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। हालांकि पहले तो वो खुद भी जो है इस चीज़ के हक़ में नहीं थी, बट अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता शायद ये रियलाइज़ हो कि औलाद की जो खुशी है उससे बढ़ के जो वो कुछ भी नहीं होता। तो देखते हैं कि सना की शादी जो है वो होगी किसी और से या कि रूहाम से होगी या कि क्या बनता है। और अगर मोहित की बात करें तो मलिहा के हालात जिस तरह से ख़राब चल रहे हैं, बस ऐसे ही फिर इस सिचुएशन में होता है कि उसको जो जितना वो यहाँ पे पैनिक होता था, यहाँ पे जो है वो मतलब इमोशनल था। बाहर जाके उसने कहा भी था कि जी वो चाहती है उससे कांटेक्ट करेगा, और उसने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।